लोग कहते हैं कि वे तो संत हैं, वे तो पीठाधीश्वर हैं और शासन, और हमारे यहाँ जो घटनाएं होती रहती हैं, अपराध मुक्त जो प्रदेश हुआ। तो मैंने लोगों से कहा कि देखो, संतों का काम ही होता है, दो प्रकार के संत हैं। एक संत वो हैं जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मिलते ही मोक्ष को प्राप्त करता है। एक हमारे महाराज जी, दुष्ट व्यक्ति दिखता है, मिलता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोनों प्रकार से साधन संपन्न है। और आवश्यक भी है, क्या करें, देश ऐसी स्थिति में आ गया है। पहले डॉक्टर्स RX लिखते थे, RDX लिखने लगे हैं, क्या करेंगे आप। तो ऐसे समय तो बहुत आवश्यक है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने बड़ा उल्लेख किया। मेरा सौभाग्य रहा कि अटल जी की कृपा, उनका स्नेह मुझ पर भी रहा, और वो लगातार अपने घर पर एक गोष्ठी करते थे, इसमें रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति होती थी, आदरणीय दिनेश भैया की उपस्थिति होती थी। तो पार्टी के सभी लोग बैठे हुए हैं आज यहाँ पर, बहुधा पार्टी के ही लोग हैं। तो तीन प्रकार की पीढ़ियां पार्टी में आ गई हैं। अटल जी की पीढ़ी थी जिसमें आदरणीय अडवाणी जी, जोशी जी, वो एक पीढ़ी थी। फिर आदरणीय रक्षा मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की एक पीढ़ी आई। अब एक तीसरी पीढ़ी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की, देवेंद्र फडणवीस जी की। तीन पीढ़ियां लगातार काम कर रही हैं और तीनों के दृष्टिकोण में अंतर है। अटल जी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप स्वयं साफ कर दो। मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ कराओ। और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। आप में से कुछ कम लोग समझे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। समय की मर्यादा है, सीमा है। मैं केवल एक कविता सुनाऊंगा, चूंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जाना है और वे बहुत व्यस्तता उनके बीच है, समय है। अटल जी जैसे लोग किसी देश में शताब्दी में एक होते हैं। जैसा राजनाथ जी ने कहा, आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने, कि पद बड़ा हो जाना महत्वपूर्ण नहीं है, कद बड़ा हो जाना महत्वपूर्ण है। और मैंने स्वयं देखा, हम लोग BA की पहली साल में पढ़ते थे। हमारे यहाँ के एक यशस्वी पत्रकार थे शिव कुमार गोयल जी, आदरणीय राजनाथ जी उनसे परिचित थे। अटल जी उनके साथ वंदे मातरम में संपादक थे, वे सह संपादक रहे थे। हमने एक कवि सम्मेलन कराया, एक कार्यक्रम कराया, सृजन महोत्सव, और हमने उनसे कहा कि अटल जी को बुलवा दीजिए। अटल जी उस समय विपक्ष में थे, उस बार चुनाव नहीं जीत पाए थे। तो हमने बुलाने के लिए गए और वो आ गए, और हम उस कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए कहीं से धन जुटा रहे थे। तो नगर के एक उद्योगपति जो साड़ी का काम करते थे, उस जमाने में हम उनसे 501 रुपया लेके आए। तो जो 501 जिसने दिया था, उसने कहा कि मैं भाषण दूंगा। ये बड़ा संकट का काम था, लेकिन अब वो 501 दे रहा था तो भाषण दिलाना था। तो वो अटल जी का प्रशंसक था। वो खड़ा हुआ और उसने कहा, मैंने कहा तुम ज्यादा मत बोलना अंकल जी, थोड़ी देर बोलना। बोले बस मैं 2 लाइन पढ़ूंगा। और उसने खड़े होकर कहा कि आज अटल जी आए हैं, बस मैं ये 2 पंक्ति पढ़ना चाहता हूं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वो अटल जी के लिए कह रहा। अटल जी बहुत ठहाका मार के हंसे, लेकिन उस आदमी के संकोच को, जो पूरा मंच से घूर रहा था, उसने ठहाके से दूर किया। और जब भी मैं उनसे मिलने के लिए जाता था, दर्शन के लिए मिलने जाता था, प्रणाम करते थे, उन्हें बाप जी कहते थे, तो अक्सर पूछते थे, अरे भाई उनके क्या हाल है जिन्होंने मुझे जीवित शहीद बनाया था, वे कैसे हैं। तो वह बड़ा कद होना कि आप किसी बात का बुरा ना मानो, आप सदाशयता से लो। लखनऊ वालों, आपका सौभाग्य है, आपके संसदीय क्षेत्र का सौभाग्य है कि यहां से अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कीर्ति पुरुष ने संसद में शोभा बढ़ाई। और आज मुझे अपनी तालियों के बीच यह कहने की अनुमति भी दें कि अगर एक राजनीतिक विचार का विश्वविद्यालय है अटल बिहारी वाजपेयी, तो इस समय भारतीय राजनीति में उनके सच्चे प्रतिनिधि आपके इस समय के सांसद हैं, जो उसके कुलपति हो सकते हैं, जो आदरणीय रक्षा मंत्री जी हैं। मैं एक कविता सुनाकर अपना स्थान लूंगा। आप बहुत दूर से आए हैं, मैं क्या करूं, घर जाऊं तुम्हारे? हाँ? मतलब हद हो गई, ऐसा ही बुलाने वाला ऐसे ही आने वाले। इतने बड़े बड़े भाषण सुनता हूं। आज बजट का भाषण में सुनना था मुख्यमंत्री जी का, बजट में ये हुआ, बजट में ये हुआ। मैं पूरा भाषण इस चक्कर में ही सुन गया कि इस बार बजट में हमने ब्रजेश पाठक को पैसे दिए कि कुमार विश्वास को दिया करो। लाइन ही नहीं आई वो वाली, बाकी सब आई, एक लाइन नहीं आई। उसके बाद मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा अब खत्म है, अब चलो, अब जो मिलना ही नहीं है। 32-33 साल हो गए इसी क्रम को चलते हुए, छात्र राजनीति से लेकर आज तक ना मुझे मिला ना उसने दिया। तो अब जितना मिल रहा है बेटा, ये लाल लभाव में मिल रहा है जो भी मिल रहा है। हाँ, मैं एक कविता आपको सुना रहा हूं। आधी सदी बीत गई जीवन की, और मैं कभी भी वैष्णो देवी नहीं गया था। हमारे यहां ये धारणा है कि भगवान जब बुलाते हैं, भगवती जब बुलाती है, तभी जाना पड़ता है, तभी पहुंचना पड़ता है। इस बार नवरात्र में वहां के ट्रस्ट का आदेश आया कि पहली नवरात्रि पर माता के द्वार पर आप कुछ सुनाइएगा। तो मैंने सोचा कि जो भजन चल रहे हैं, जो कविताएं चल रही, उन्हें तो क्या सुनाना, कुछ नया लिखना पड़ेगा। तो मैंने एक कविता लिखी, और पिछले साल से इस साल के बीच में जो प्राथमिक रूप से कुछ कविताएं लिखी हैं, उनमें यही एक श्रेष्ठ कविता मुझे लगती है। और यहां पर एक संत व्यक्तित्व भी मंच पर हैं,
जो संयोग से हमारे मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको भी समर्पित करता हूं। आदरणीय रक्षा मंत्री जी और सभी यहां पर लोग बैठे हैं, उनको भी समर्पित करता हूं। पहली पंक्ति को आप पकड़ लेंगे, उससे गुनगुनाएंगे, गाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। निवेदन करता हूं जो लोग मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आराम से सुने तो ज्यादा बेहतर लगेगा। आपकी तालियां ही मेरा पारिश्रमिक है, इस बात का आप ध्यान रखें। कि भवानी, पहली पंक्ति आ रही है, इसे संभालिएगा। मैंने वहां द्वार पर बैठकर मां को क्या सुनाया कि भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो। जब तक आपकी आवाज नहीं आएगी, चाहे मुख्यमंत्री जी जाएं चाहे ना जाएं, यही लाइन चलेगी। भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन। रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी। अगली पंक्ति जो समझ जाएंगे उनकी तालियां गूंजेंगी। रोज नई लगती है लेकिन है ये परम पुरानी, वही कहानी एक जो तुमने, वही कहानी एक जो तुमने दो जन्मों में मानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो, भवानी सुन लो राम कहानी। इस कहानी में क्या है, जिस कहानी का समर्थन भी बहुत है और विरोध भी पर्याप्त ही हुआ, कि मात पिता का मान भाइयों के स्नेह का मानक। आपकी वाह मिले। मात पिता का मान भाइयों के स्नेह का मानक, सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक, सत्य सनातन परंपरा का युग युग अमर कथानक। इसको गाकर धन्य हुई ऋषि वाल्मीकि की वाणी। अगली पंक्ति पर पूरा हॉल गूंजेगा। इसको गाकर धन्य हुई ऋषि वाल्मीकि की बानी, इसकी महिमा इसकी गरिमा, इसकी महिमा इसकी गरिमा बजरंगी ने जानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो राम कहानी, भवानी सुन लो, भवानी सुन लो। अपना कोई आदर नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, किसका कौन इतना कविता का इतना आदर कहां से हो कि इतने महत्वपूर्ण लोग बैठे और अपना समय दें। हम जिसे गा रहे हैं उसका नाम बहुत बड़ा है। पंक्ति पढ़ रहा हूं और पहली पंक्ति पर जो कवि यहां बैठे हैं, साहित्यकार बैठे हैं, उनका स्नेह मिले। और भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने भी गर्वित हो जाए कि इतने राज्यों में सरकार है, केंद्र में 3 बार आ गई कि 4थी बार आएगी, हम तो ये मानते हैं कि जैसी भी पार्टी है, जो भी है, कवि के द्वारा चलाई गई है, कवि के परिश्रम से, उसके शब्दों से चली है। कि तुलसी तुलसी से, तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर, तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। भाग्य बली हैं फिर भी खुद को कहें राम का चाकर, भाग्य बली हैं फिर भी खुद को कहें राम का चाकर। एक पंक्ति खास तौर पर सुन लीजिएगा। भाग्य बली हैं फिर भी खुद को कहें राम का चाकर। जब तक सब नहीं बजाओगे यही चल रही है। भाग्य बली हैं फिर भी खुद को कहे राम का चाकर। यह कोरी कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी, यह कोरी कल्पना नहीं है आगम
निगम बख। लखनऊ में हाई कोर्ट की एक ब्रांच है। यह देश अद्भुत है। यहां राम हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस बात का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में 30 साल चला। न्याय के देवता को न्याय के मंदिर में ही पुष्ट कराना पड़ा कि वे वहीं पैदा हुए जहां उनका मंदिर बना है। अद्भुत देश है। और विडंबना देखिए कि जब आखिरी चरण में मुकदमा था, उन्हीं दिनों रामनवमी की छुट्टी पड़ गई, तो सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया। तो हमने मिलॉर्ड से फोन करके पूछा कि अगर नहीं हुए तो छुट्टी क्यों हुई थी, और छुट्टी हुई है तो हुए ही होंगे। तो मैं गोमती के तट पर पंक्ति पढ़ रहा हूं, राम हुए हैं नहीं हुए इसकी गवाही देने के लिए मैं एक पंक्ति लेकर आया हूं। यह कोरी कल्पना नहीं है, आगम निगम बखानी। अगली पंक्ति का गवाह अच्छा लगे तो उसकी लहरों के समान तालियां उठती देखूं। यह कोरी कल्पना नहीं है, आगम निगम बखानी। युग युग से इसका साक्षी है, युग युग से इसका साक्षी है, मां सरयू का पानी भवानी। सुन लो नी भवानी, सुन लो भवानी, सुन लो। आपकी आवाज कम आ रही है। भवानी सुन, भवानी। अंतिम बंद इस कविता का पढ़ रहा हूं। ये वंचित वनवासी गिरिवासी। देखिए, नया परिवर्तन होता है सोच में, संस्कार में। वर्षों से चली आई एक पद्धति बदलती है तो चीजें कसमसाती हैं। ये कसमसाहट का दौर है। यहां नए साल पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि आगरा में जो एक कब्रिस्तान है सफेद रंग का, उसे देखने जाने की बजाय युवा ज्यादा मात्रा में आगरा की बजाय अयोध्या जी जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। परिवर्तन हो रहा है। तो बदलते में देर लगेगी और तर्क का उत्तर दिया जा सकता है, कुतर्क का नहीं दिया जा सकता। जिनको लगता है कि धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें इतना राम क्यों, इतनी रामनवमी क्यों, धर्मनिरपेक्ष है तभी तो सब चल रहा है। अगर राम रिश्तेदार नहीं है, राम पूर्वज नहीं है, तो इतनी सारी क्रिसमस मन रही है, हम ही लोग मना रहे हैं। सेंटा क्लॉज कौन हमारे फूफा जी थे, फिर भी मना रहे हैं ना, इतना अच्छा मना रहे हैं। तो देश में सभी का आदर है। तब कह रहा हूं, निवेदन करता हूं कि भवानी सुन लो, भवानी। कैसी कहानी है। वंचित वनवासी गिरिवासी, जिसमें बने सहायक। वंचित, हमारे संजय निषाद जी बैठे हैं, कम हंसा करो। हाँ, अभी वीडियो पे हंस दिए थे, कितना बुरा लगा है थोड़ा। लेकिन ये निषाद हैं, ये मुझसे जब भी मिलते हैं हाथ मिलाते हैं। मैं कहता हूं भाई आपसे हाथ नहीं मिला सकता, आप हमारे बॉस के मित्र के घर से हो, हम तो सेवक लोग हैं। हम लोग तो राम जी के चरणों की धूल के दास हैं। आपने तो उनसे भी वसूल करवा लिया था। तो अगर इस सरकार में वसूल है कर रहे हैं तो इसमें समस्या क्या है। राम जी की सरकार है तो निषाद वसूल कर रहा है, उसमें क्या है। पर मुझे यह पता नहीं था कि एक नाव पार कराने की इतनी बड़ी फीस देनी पड़ेगी कि एक आदमी को मंत्री बनाना पड़ेगा। बताइए कि वंचित वनवा